नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों 14 अप्रैल आ गया है जो अ, हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की जयंती है। आज उसी के उपलक्ष्य में मैं अपने विचारों को रखने वाला हूं और आप लोगों के सपोर्ट के माध्यम से मैं आज जो वी आर अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब के बारे में मैं कुछ बातों को बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 14 अप्रैल क्यों मनाया जाता है और हम बाबा साहब की जयंती क्यों मनाते हैं, ठीक है। और उनकी प्रतिमा जो हर जगह जगह हर मोड़ मोड़ पे आपको मिलेगा देखने को, ये क्यों लगाई जाती है। हम प्रतिमा को देख के हमें ऐसा विचार आता है कि बाबा साहब जो अपने जीवन में कितना संघर्ष किया होगा, उन्होंने कितनी पीड़ा सही होगी उन्होंने, कि आज इस मंजिल तक उन्होंने अपने देश को लाया है और अपने देश का संविधान लिखा है। इसलिए हम हर वर्ष बाबा साहब की जो जयंती मनाते हैं कि उनके विचारों से हमें कुछ सीखने को मिले। उनकी प्रतिमा को देख के, उनके विचारों को देख के, उनके जीवन में जो संघर्ष उन्होंने किया है, जो चीज़ें उन्होंने प्राप्त किया है, इस सारी चीज़ों को हमें एक एक चीज़ों को ध्यान में रखना है और उनके विचारों को लेके हमें आगे चलना है। अपने बच्चों को उनके विचारों को बताना है कि उन्होंने उनका संघर्षमय जीवन कैसा था, किस तरीके से उन्होंने पढ़ा लिखा, किस तरीके से उन्होंने इतनी तकलीफ़ें सह के आज इतने बड़े देश का उन्होंने संविधान लिखा। जैसा कि दोस्तों बाबा साहब एक बहुत ही गरीब तबके के और वो महार जाति के से संबंध रखते थे, लेकिन उनके दिलों में, उनके विचारों में कभी ऐसा इस तरीके का भावना नहीं था कि मैं महार जाति का हूँ या मैं इस तरीके का हूँ। लेकिन उस टाइम का जो विचार था, लोगों का विचार था कि ये अपने देश को हर खंडों खंडों में उन्होंने क्या किया था, विभाजित कर दिया था कि ये इस जाति का है, उस जाति का है। इस तरीके से करने के बाद जो छोटी जाति के लोगों को बहुत लोग प्रताड़ित करते थे, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया कि बहुत संघर्ष करके अपनी शिक्षा दीक्षा को उन्होंने आगे बढ़ाई। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने देश के बारे में सोचा, अपने देश का संविधान लिखा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस टाइम में लोगों को प्रताड़ित करती थी। बाबा साहब ने एक ही जाति के लिए उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जो हमारे देश में जितने भी लोग थे सब लोगों का उन्होंने भला किया। सब लोगों की भलाई के लिए उन्होंने अपनी शिक्षा को इतने ऊंचे स्तर पे ले जाके किया ताकि मैं उस चीज़ों के बारे में अच्छे से जानूं और अपने देश के बारे में, सबको जो भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जो भी कष्ट सहे रहे हैं, उन लोगों को आज़ादी दिया जाए। जैसे कि पहले सती प्रथा वगैरह चलती थी, एक आदमी मर जाता था तो उसी के मतलब कि लाश के ऊपर उसकी पत्नी को जला दिया जाता था। और सारी बहुत सारी प्रथाएं थी, जैसे मान के चलो औरतों को पढ़ने ओढ़ने का वो नहीं था, शिक्षा का उनके पास औरतों को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। तब बाबा साहब ने ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने इन सारी चीज़ों को हटाया, बहुत सारे आंदोलन किए उन्होंने। इसके बाद उन्होंने इन सारी चीज़ों का खुलासा करके उन्होंने एक अच्छा जीवन जीने के लिए उन लोगों को दिया। उन्होंने केवल एक ही जाति के लिए नहीं किया, उन्होंने केवल शूद्र जाति के लिए नहीं किया, उन्होंने शूद्र की केवल छोटी जातियों के लिए नहीं, उन लोगों के और सारी जो चाहे छोटी जाति की हो, चाहे बड़ी जाति की हो, चाहे जिस जाति की हो, उन्होंने सब लोगों के लिए समान काम किया। लेकिन आज के टाइम में अगर किसी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेना है या कुछ ऐसा करना तो उन्हें शर्मिंदगी आती है। क्यों? क्योंकि वो छोटी जाति के थे। नहीं, ऐसा विचार अपने मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो शिक्षा है, जो शिक्षित है, वो चीज़ों को मानता है, वो अपने बच्चे को विचारों को दिलाता है
कि आप इस तरीके से चलेंगे, आप इस तरीके से रहेंगे तो आप आगे निकलेंगे। ठीक है। बाबा साहब ने बोला था सबसे पहले कि शिक्षित बनो। उन्होंने 2-3 विचारों को अपने कहा था जो अपने जीवन में डालेगा वो अच्छा करेगा। उन्होंने बोला था शिक्षित बनो। शिक्षित बनो का मतलब क्या है कि आप ऐसी शिक्षा ना ग्रहण करें कि केवल हमें भैया नौकरी करनी है, हमें नौकरी नहीं मिल रही तो हम पढ़ के हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। शिक्षित बनने का मतलब ये है कि आप काबिल बनो। शिक्षित बनने का मतलब ये है आप हर चीज़ के बारे में जानो। हर चीज़ के बारे में जानोगे तो आप अपने फैमिली को, अपने देश को आगे ले जा सकते हो। बाबा साहब ने बोला है कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है। तो शिक्षा एक ऐसा स्तर है जो अच्छे से शिक्षा को ग्रहण करेगा, अच्छे से शिक्षा को लेगा, वो आगे तक जा सकता है। ठीक है। आपने खान सर का नाम सुना होगा। खान सर भी एक मतलब कि मतलब कि एक गरीब परिवार के मतलब कि वो बिलोंग करते थे। उन्होंने क्या किया, अपनी शिक्षा दीक्षा को इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया धीरे धीरे कि आज के टाइम में आप खान सर को देखेंगे पूरे देश में उनका नाम है। उन्हें नौकरी करने की, नौकरी के लिए उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने इसलिए पढ़ा कि जो लोग पैसे के लिए मतलब कि पैसे नहीं है वो नहीं पढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज के टाइम में वो उनके पास पैसे नहीं था, इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी शिक्षा को इतने लेवल पे लेके गए कि आज पूरे देश में जानते हैं लोग। तो जिस दिन आप शिक्षा को खान सर जैसा बन जाएंगे उस दिन अंबेडकर जी की जो वी.आर. अंबेडकर जी की जो उनकी विचारधारा है उसको आप आगे ले जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ आप लोगों को। जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पढ़ने के लिए लंदन गए थे तो वहाँ पे उनके खाने वगैरह का एग्रीमेंट हुआ था। वहाँ पे तो जो लेडीज़ वहाँ पे खाना बनाती थी वो खाना टाइम से नहीं देती थी। हफ्ते में क्या करती थी, वो ब्रेड वगैरह दे देती थी। बाबा साहब उसी चीज़ को खा के अपना जीवन यापन करते थे। फिर भी उन्होंने संघर्ष को नहीं छोड़ा और वो दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और वहीं पे संजोग बस उनका एक दोस्त मिल गया और उनसे मिलने के लिए आया और उनकी स्थिति को देखा कि बताओ भीम, तुम एक ब्रेड का टुकड़ा खा के अपना जीवन यापन कर रहे हो। तो वो क्या किया कि अपने घर से लाके कुछ पापड़ उनको दिया ताकि वो क्या करते थे, रोज़ पापड़ दिया और रोज़ पापड़ खाते थे, पापड़ खा के अपना जीवन यापन करते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई करते रहते थे। और एक दिन की बात है, रमा जी जो उनकी बीबी हैं, उनकी बीबी का खत आता है। पहले के टाइम में फ़ोन नहीं था तो चिट्ठी आई। ठीक है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि साहेब, बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, बच्चे की तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है कि और घर में पैसे नहीं हैं, उसका कैसे इलाज करें। कुछ पैसे हैं तो भेज दीजिए ताकि बच्चा ज़िंदा हो जाए, बच्चा जी जाए। तो बाबा साहब का एक ही जवाब आया कि रमा, अगर मेरा बेटा बच नहीं सकता तो उसे जाने दीजिए। उन्होंने बोला कि अगर मेरा बेटा बच नहीं सकता तो उसे जाने दीजिए। एक बाप अपने बेटे के लिए एक ऐसा विचार कलेजे पे अपना मतलब कि अपना दिल हाथ पे रख के वो बोलता है कि हमारा बेटा जा रहा है, उसे जाने दीजिए। एक माँ के दिल से पूछिए उस हालात में, उस कंडीशन में क्या गुजरा होगा। लेकिन फिर बाबा साहब ने बोला कि रमा, आप जानती हो कि मैं भी मेरे एक ब्रेड का टुकड़ा खा के मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ।
मेरे पास भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। जब इस बात को रमाबाई, उनकी पत्नी जो सुनी, और वो बोली कि ठीक है साहब, इतनी बातों को लेटर में सुन के रमा क्या की, उसके विचार, एक ऐसी नारी का विचार जो मुझे लगता है कि पूरे भारत में वैसा विचार किसी का नहीं होगा। रमाबाई ने क्या किया कि सुबह उठ के गोबर जो होता है, जो गाय का गोबर होता है, वो गोबर इकट्ठा करती थी, उसका पोला मतलब कि गोहरी बनाती थी, उसको वहाँ पे क्या बोलते हैं, पोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, तो गोहरी बनाती थी। गोहरी कंडा बना के उसको क्या करती थी, बाज़ार में सुबह बेच के वो उस पैसे को इकट्ठा कर करके बाबा साहब को यहाँ से पैसे देकर मतलब कि इकट्ठा करके लंदन भेजी उनको, ताकि बाबा साहब अपना अच्छे से खान पीन करके अपनी पढ़ाई को कार्यरत रखें। भारत की एक ऐसी महिला, पहली ऐसी महिला होगी जो अपने हस्बैंड के लिए इतनी बड़े संघर्ष को वो की, ठीक है। तो उनके विचारों को दोस्तों जानना, उनकी विचारों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातों को मैं किस लिए बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आज के टाइम में इतनी चीज़ें जो अवेलेबल है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके पास 10,000, 20,000, 50,000 के हेर फेर तक का फ़ोन नहीं है। रोज़ के खर्चे उसके 1,000 रुपये के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने बच्चों को वो उस स्तर तक नहीं पहुंचा पाता। लेडीसें जो हैं उनके इतने खर्चे हैं, बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को उस स्तर तक नहीं ले जा पाती। तो बाबा साहब का जयंती मनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप लोग शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बोला है, इसीलिए बोला है कि आप जिस दिन ये सारी चीज़ों को आप अपना लोगे, उस दिन बाबा साहब का जो कामना थी वो पूरा हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी विचारों को मैं आप लोगों के सामने साझा करते हुए मैं इस वीडियो के माध्यम से विदा लेता हूँ। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय।